अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, आज जो हमने टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड। ठीक है, साउंड इंटेंसिटी लेवल आज का मेरा टॉपिक है। इसमें हम आपको प्रीवियस टॉपिक में आपको मैंने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड की 4 कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस की थी: लाउडनेस, इंटेंसिटी, पिच एंड क्वालिटी ऑफ साउंड। आज हम करने लगे हैं इन साउंड इंटेंसिटी लेवल। और हर साउंड जो अननोन साउंड है उसका कोई ना कोई लेवल है। ठीक है, अननोन लाउडनेस का साउंड, फॉर एग्जांपल मैं इस वक्त आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरी जो लाउडनेस है उसका एक लेवल, और जब भी किसी चीज़ का लेवल निकाला जाता है तो उसके लिए आप एक रेफरेंस सेट करते हैं। रेफरेंस पॉइंट से आप देखते हैं कि वो चीज़ लो है या हाई है। अगर लो है तो आप कहते हैं इट्स लो इंटेंसिटी लेवल, और हाई है तो आप कहते हैं हाई इंटेंसिटी लेवल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हम ह्यूमन एयर के लिए कौन सी जो है इंटेंसिटी, साउंड इंटेंसिटीज़ जो है वो रेंज होती हैं इनकी। तो आप देखें कि और एयर रिस्पॉन्स टू द इंटेंसिटीज़ फ्रॉम रेंजिंग 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। लास्ट क्लास में आपसे डिस्कस किया था कि इंटेंसिटी का यूनिट होता है वाट पर मीटर स्क्वायर, बिकॉज इट इज़ द एनर्जी ट्रांसमिटेड पर सेकेंड थ्रू अ पर यूनिट परपेंडिकुलर एरिया। ठीक है स्टूडेंट, लिहाजा इसका यूनिट वाट पर मीटर स्क्वायर है। और सबसे लोएस्ट इंटेंसिटी जो ह्यूमन एयर जिसको रिस्पॉन्ड कर सकता है, सबसे फेंटेस्ट, वो है हमारे पास 10⁻⁻12। इट इज़ अ फेंटेस्ट इंटेंसिटी और बेयरली ऑडिबल इंटेंसिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, वैल्यू को याद रखिएगा आप लोग। 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर, इसे फेंटेस्ट ऑडिबल इंटेंसिटी कहते हैं। और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है, आप नीचे देखेंगे डेरिवेशन में, इसको I0 से रिप्रेजेंट किया जाता है। I0 इज़ बेसिकली द इंटेंसिटी ऑफ द फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड। ठीक है, जो हम सबसे कम से कम हमारे कान जिस पर रिस्पॉन्ड करते हैं ह्यूमन एयर, वो उसकी इंटेंसिटी आपके पास 10⁻⁻12 है। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कान कितना सुन सकते हैं, कितनी इंटेंसिटी को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, और उसके बाद जो है हमारे लिए नाकाबिल बर्दाश्त हो जाएगा, वो इंटेंसिटी है 1 वाट पर मीटर स्क्वायर। 1 वाट पर मीटर स्क्वायर इज़ अ लाउड साउंड इनफ टू बी पेनफुल। इसका मतलब है कि इससे ऊपर अगर साउंड जाएगा तो शायद जो है हमारे एयर जो है वो बर्स्ट कर जाएँ। तो इसका मतलब है हमारे ह्यूमन एयर की जो रेंज है, इंटेंसिटीज़ रेंज फॉर रिस्पॉन्डिंग, वो है 10⁻⁻12 से 1 वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब कोई भी साउंड अगर आप सुन रहे हैं, फॉर एग्जांपल मेरे लेक्चर का साउंड अगर आप सुन रहे हैं, बाहर कोई अगर म्यूज़िक लगा हुआ है उसका आप साउंड सुन रहे हैं, किसी भी चीज़ का आप साउंड सुन रहे हैं, कोई सायरन सुन रहे हैं, तो उसका इंटेंसिटी लेवल, उसकी जो इंटेंसिटी है वो आपके पास इन दो वैल्यूज़ के बीच में फ्लक्चुएट कर सकती है। हाईएस्ट साउंड जो आप सुन सकते हैं जिसमें आप अपने कानों को पकड़ लेंगे, वो होगा आपके पास 1 वाट पर मीटर स्क्वायर। और कम से कम जो फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड होगा उसकी इंटेंसिटी है 10⁻⁻12। अब आगे चलते हैं, हमने बेसिकली निकालना है ये दो इंटेंसिटीज़ हैं। ठीक है, इसको हम आई से रिप्रेजेंट करेंगे, इंटेंसिटीज़, जिसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। आज हम निकालने जा रहे हैं साउंड इंटेंसिटी लेवल। साउंड इंटेंसिटी लेवल निकालने के लिए हमने एक ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से देखा कि लाउडनेस L ऑफ अ साउंड, इट मीन्स लाउडनेस L ऑफ अ साउंड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द लॉगरिथम ऑफ इंटेंसिटी। हमने ये देखा कि किसी भी साउंड की जो लाउडनेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है लॉगरिथम ऑफ इंटेंसिटी के। जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ रही है वैसे वैसे लाउडनेस ऑफ साउंड बढ़ रही है, बट विद द लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे लॉगरिथमिक आपका रिलेशन है इंटेंसिटी के साथ। और जैसे ही आप प्रोपोर्शन का साइन यहाँ से रिमूव करेंगे तो आपको पता है, आफ्टर रिमूविंग द प्रोपोर्शनल साइन वी हैव प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट विच इज़ k हेयर, वेयर k इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन कंप्लीट हुई है, L इज़ इक्वल टू k log I। अब इसमें L क्या है और I क्या है, इस पर अगर गौर करें तो स्टूडेंट, L इज़ द लाउडनेस ऑफ द अननोन साउंड। फॉर एग्जाम्पल मेरा साउंड इस वक्त आपने की अननोन है कि सर की पता नहीं कि सर जिस टोन में लेक्चर दे रहे हैं क्या लाउडनेस है, क्या इंटेंसिटी। तो बेसिकली मेरी जो इंटेंसिटी और मेरी जो लाउडनेस है वो अननोन है आपके लिए। तो L बी द लाउडनेस ऑफ एन अननोन साउंड ऑफ इंटेंसिटी I। एक अननोन साउंड की लाउडनेस L है और उसकी इंटेंसिटी I है। ठीक है स्टूडेंट, यानी कोई भी साउंड अगर आप सुनेंगे तो उसकी जो लाउडनेस को मैं L कंसिडर करूँगा, उसकी इंटेंसिटी को मैं I कंसिडर करूँगा। वेयर लेट L0 बी द लाउडनेस ऑफ द फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड। ठीक है, L0 क्या है, अगर L0 को हम क्या कंसिडर करें, इफ़ वी कंसीडर L0 बी द लाउडनेस ऑफ फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड। अब आपको ये पता है कि फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड का मतलब जो कम से कम हम सुन सकते हैं
उस साउंड की लाउडनेस को अगर एल नॉट से रिप्रेजेंट करूँगा तो उसकी इंटेंसिटी खुद ब खुद आई नॉट हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, जिस तरह अननोन साउंड को मैंने एल से रिप्रेजेंट किया और जो है उसकी इंटेंसिटी आई है, इसी तरह मैंने फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड को की लाउडनेस को मैंने एल नॉट से रिप्रेजेंट किया है तो कि उसकी इंटेंसिटी को मैं आई नॉट से रिप्रेजेंट कर सकूं। और आई नॉट की वैल्यू आपको मालूम है कि आई नॉट होता है फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड एंड इंटेंसिटी, एंड इट्स वैल्यू इज़ 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। अगर आप बात करें तो हम इसको रेफरेंस बनाते हैं। अभी मैंने आपसे कहा था जब भी हम लेवल निकालने जाएंगे तो हम रेफरेंस बनाएंगे। तो बेसिकली फेंटेस्ट ऑडिबल इंटेंसिटी विच इज़ 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर, इसको हम रेफरेंस बनाते हैं कि तमाम इंटेंसिटी को इससे हम मेजर करेंगे। देखें, देयरफॉर दिस वैल्यू इज़ टेकन एज अ रेफरेंस इंटेंसिटी और इसे कहा जाता है ज़ीरो बेल। बेल इज़ बेसिकली द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी, साउंड इंटेंसिटी लेवल। अभी आपको मैं बताऊँगा, आखिर तक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बेल क्या है। तो मैं आपको क्या बताने लगा हूँ कि जो फेंटेस्ट इंटेंसिटी है जिसकी वैल्यू यहाँ लिखी है उसको हम रेफरेंस बनाते हैं। ये कम से कम हम इतना रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, हमारे ईयर्स, ह्यूमन ईयर्स इतना रिस्पॉन्ड कर सकते हैं 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। वो इंटेंसिटी आप क्या बना लेंगे, रेफरेंस बना लेंगे। अब जितनी भी इंटेंसिटीज आएंगी, जितने भी साउंड आएंगे, उनकी जो जो लाउडनेस होगी वो तमाम के तमाम इससे ऊपर आएंगे। तो उसको रेफरेंस बनाकर हम अपना साउंड इंटेंसिटी लेवल बयान करेंगे या कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट, यहाँ पे अगर हमने ये एक्सप्रेशन बनाई, इसी एक्सप्रेशन को अगर मैं फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड के हिसाब से अरेंज करूँगा तो एल वहाँ पर लाउडनेस था अननोन साउंड का, एल नॉट यहाँ पे लाउडनेस बन जाएगी फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड की। के रिमेन सेम विच इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लॉग आई, और वहाँ पे क्या, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग आई नॉट, बिकॉज दिस आई इज़ द इंटेंसिटी ऑफ फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड। ठीक है, ये किस पे होगी, जब आपकी लाउडनेस भी फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड की होगी। अब आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को आपस में माइनस करना है, यानी सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो आप देखें 1 में से 2 को माइनस करवाना है, L माइनस एल नॉट वेयर K log I माइनस K log I नॉट। इन दोनों वैल्यू में से आप K कॉमन निकालेंगे। जैसे कि कॉमन निकलेगा, अंदर रह जाएगा आपके पास log I माइनस log I नॉट। इसमें log I जो है वो इंटेंसिटी ऑफ द अननोन लाउडनेस साउंड है, और जो I नॉट है वो आपके पास फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड की इंटेंसिटी है। अब देखते हैं कि जो हमने सब्ट्रैक्ट किया है इससे ये जो वैल्यू आई है आपके पास L माइनस एल नॉट, ये बेसिकली क्या निकाला मैंने, हम काम करने जा रहे थे साउंड इंटेंसिटी लेवल पर। तो बेसिकली स्टूडेंट मैंने यहाँ पर इन दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पर साउंड इंटेंसिटी लेवल निकाला है। द डिफरेंस बिटवीन लाउडनेस L, इट इज़ द लाउडनेस ऑफ एन अननोन साउंड, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, L इज़ द लाउडनेस ऑफ द अननोन साउंड। तो द डिफरेंस बिटवीन लाउडनेस ऑफ अननोन साउंड एंड लाउडनेस ऑफ फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड विच इज़ L नॉट, वो कह रहा है इन दो का जो डिफरेंस है वो क्या कहलाता है, इज कॉल्ड इंटेंसिटी लेवल ऑफ अननोन साउंड। यानी किसी भी साउंड की, अगर मेरी साउंड है, आपकी साउंड है, किसी सायरन की साउंड है, अगर आप उसकी इंटेंसिटी लेवल निकालना चाहते हैं तो इस इंटेंसिटी लेवल ऑफ दैट अननोन साउंड का फॉर्मूला आपके पास बन जाएगा K log। अब आपने बात समझनी है, यहाँ पर K एज इट इज़ आ गया है। जब भी प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, आपने जो है वो मैथ्स में लोगैरिथम के चैप्टर में आपने ज़रूर पढ़ी होगी कि जब भी दो लॉग की वैल्यूज़ आपस में सब्ट्रैक्ट होती हैं तो हम उन्हें इन अ सिंगल लॉग वी कैन पुट दोज वैल्यू इन डिवीजन फॉर्म। ठीक है, हम उन्हें डिवाइड की फॉर्म में लिख सकते हैं। log I माइनस log I नॉट है तो I नॉट यहाँ पर डिवाइड में चला जाएगा। इसी तरह एक आपको याद होगा, एक मल्टीप्लिकेशन की भी प्रॉपर्टी है कि अगर दो लॉग प्लस में हो तो आप उसको उन दो वैल्यूज़ को सिंगल लॉग के आगे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लिहाजा मैंने यहाँ पर इसको कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो फॉर्मूला आया है आपके पास स्टूडेंट, ये है हमारे पास इंटेंसिटी लेवल का फॉर्मूला। किसका इंटेंसिटी लेवल, किसी भी साउंड का, अननोन लाउडनेस की साउंड का इंटेंसिटी लेवल आप ऐसे निकाल सकते हैं विद द रेफरेंस ऑफ किसको रेफरेंस दिया है हमने, I नॉट को। I नॉट की वैल्यू आपके पास फिक्स होती है 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो बेल में आएगा। बेल इज़ द यूनिट ऑफ साउंड इंटेंसिटी लेवल, जो कि ग्राम बेल के नाम पे रखा गया। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेल। बेल जो है इसका यूनिट है, बेल इसका यूनिट है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं इनमें कि वैल्यू ऑफ K, दिस वैल्यू ऑफ K, क्योंकि वॉट पर मीटर स्क्वायर ये और वॉट पर मीटर स्क्वायर ये, इन दो के यूनिट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, वॉट पर मीटर स्क्वायर इसका भी यूनिट है I का,
वॉट पर मीटर स्क्वायर, आई नॉट का भी आपका यूनिट होगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, लॉग में एक नंबर होगा उसकी वैल्यू निकलेगी, बेसिकली डिपेंड करेगा के की वैल्यू यूनिट के ऊपर। तो वैल्यू ऑफ के डिपेंड्स ऑन द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी लेवल। हम यहाँ बात कर रहे हैं इंटेंसिटी लेवल की, ये इंटेंसिटी लेवल है साउंड का, किसी भी अननोन लाउडनेस की साउंड का इंटेंसिटी लेवल आप इस फॉर्मूले से निकालेंगे। इसमें बता रहा है कि अगर मैं चाह रहा हूँ कि इंटेंसिटी लेवल बेल में कैलकुलेट करना, तो मेरी के की वैल्यू 1 हो जाएगी, कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं आप इसे याद कर सकते हैं। इफ़ द यूनिट इज़ टेकन एज बेल, अगर इंटेंसिटी का यूनिट मैं बेल कंसिडर कर रहा हूँ, बेल ले रहा हूँ, तो के मेरे पास 1 हो जाएगा। जबकि अगर मैं यूनिट को डेसीबेल ले रहा हूँ, चूँकि बेल एक बहुत बड़ा यूनिट है, ठीक है, बेल एक बड़ा यूनिट है, हम साउंड की इंटेंसिटीज़ को इंटेंसिटी लेवल को हम डेसीबेल में कैलकुलेट करते हैं। एंड वन बेल इज़ इक्वल टू 10 डेसीबल्स। इस लिहाज से इफ़ द यूनिट इज़ टेकन एज अ डेसीबल, जब हम डेसीबल में यूनिट लेते हैं तो आपका के क्या हो जाता है स्टूडेंट, 10 हम लेते हैं। जब भी यहाँ आपको 10 लिखा हुआ मेरे, इसका समझ जाएँ आपका इंटेंसिटी लेवल का आंसर डेसीबल्स में आएगा, और यहाँ 1 आ जाए तो इसका मतलब है आपका आंसर बेल्स के अंदर आएगा। दिस इज़ ऑल अबाउट द डेरिवेशन ऑफ साउंड इंटेंसिटी लेवल स्टूडेंट्स। इसमें अगर आपको कोई भी परेशानी हो या इशू हो, अगर आपको कोई स्टेप समझ में ना आया हो, तो काइंडली हमें हमारे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, ठीक है। यहाँ हमने साउंड इंटेंसिटी लेवल की डेरिवेशन कंप्लीट कर ली है। आइए स्टूडेंट, अब हम इस टॉपिक का एक न्यूमेरिकल भी साथ के साथ याद करेंगे, ठीक है, ताकि आपको टॉपिक कंप्लीट समझ में आ सके। तो देखिए स्टूडेंट, मैं बुक की एग्जाम्पल 11.1 यहाँ पे आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 11 में कहा गया है कि कैलकुलेट द इंटेंसिटी लेवल ऑफ, यानी स्टूडेंट हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है इंटेंसिटी लेवल, यानी हमें फिर क्या याद आएगा, इंटेंसिटी लेवल का फॉर्मूला विच इज़ के लॉग आई ओवर आई नॉट, ठीक है। किसकी इंटेंसिटी निकालनी है, इंटेंसिटी हमेशा किसकी निकलती है, दो अननोन साउंड्स की, ठीक है, सॉरी किसी भी अननोन साउंड की निकल सकती है। अगर मैंने कहा मेरी साउंड निकल रही है और मेरी साउंड की आप लेवल बताएं, इंटेंसिटी लेवल बताएं, तो आपको क्या पता होना चाहिए सिर्फ कि मैं किस इंटेंसिटी से साउंड निकाल रहा हूँ। अगर मेरी आई पता है, आपको इंटेंसिटी पता है, तो आप मेरी इंटेंसिटी यहाँ पुट करेंगे, जबकि आई नॉट की वैल्यू फिक्स्ड होती है, कांस्टेंट होती है, विच इज़ 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। ह्यूमन ईयर के लिए जो आई नॉट की वैल्यू होती है वो सिंपल ये होती है, मैं आपको बता चुका हूँ अभी थोड़ी देर पहले। आपको सिर्फ क्या बताना चाहिए, आपको सिर्फ और सिर्फ आई पता होना चाहिए, किसका, जिसकी साउंड आपको आ रही है, जिसकी आपसे इंटेंसिटी लेवल पूछा गया है। थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पर डेरिवेशन की और मैंने आपको फाइनली फॉर्मूला हमारे पास बॉक्स में इंटेंसिटी लेवल का आया था। मैंने आपसे कहा कि ये इंटेंसिटी लेवल जो है वो किसका है, वो है अननोन साउंड का, ठीक है। और जिस अननोन साउंड की आप इंटेंसिटी निकाल रहे हैं, आपको उसकी आप जिसका आप इंटेंसिटी लेवल निकाल रहे हैं, आप उसका इंटेंसिटी पता होना चाहिए। आइए अब देखते हैं, वो कह रहा है कि आप निकालें कैलकुलेट द इंटेंसिटी लेवल ऑफ किसका, फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड। आप गौर करें, उसने जो साउंड दिया वो मुझे फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड दिया, तो उसकी आई मुझे उसने डेटा में ये दी है कि भाई ये आई है। तो आपने कहा सर ये तो खुद ही आई नॉट होता है, इसका मतलब है कि इस वक्त मुझे साउंड ही कौन सा मिला, मुझे साउंड ही फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड मिला। अगर मैं डेटा बनाऊँ तो गौर से देखिएगा, डेटा के अंदर मैं चाह रहा हूँ कि मेरा इंटेंसिटी लेवल ये इट्स अप टू यू कि आप डेसिबल्स में निकालें, बेल्स में निकालें, बट डेसिबल्स में निकालें ज़्यादा अच्छी बात है। क्यों, क्योंकि ये यूनिट बहुत बड़ा है बेल, इसलिए हम इसको डेसिबल में निकालेंगे। तो आप कहेंगे भाई मैं डेसिबल में काम कर रहा हूँ, लिहाजा मैं के को 10 रखूँगा। के के बाद फॉर्मूले में बच गया आई और आई नॉट। आप कहेंगे आई हमेशा उस साउंड का होता है जिसका हमने लेवल निकालना होता है, तो आई हमेशा उस साउंड का होगा जिसका हमें इंटेंसिटी लेवल निकालना होगा। तो हमें किसका इंटेंसिटी लेवल निकालना है, फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड का, और मुझे आई दिया है फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड का विच इज़ 10⁻⁻ वाट पर मीटर स्क्वायर। फिर आप कहेंगे इसमें एक आई नॉट की वैल्यू होती है जो कि फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड की होती है, जो कि इनफैक्ट आपको पता है कि यही होती है। तो इस दफ़ा स्टूडेंट आपने क्या करना है, आपने फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड का ही इंटेंसिटी लेवल निकाल के दिखाना है। तो आइए निकालते हैं। इंटेंसिटी लेवल को मैं I.L से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, I.L इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल टू के लॉग आई ओवर आई नॉट, ठीक है स्टूडेंट। के की जगह मैंने 10 पुट किया, चूँकि मैं चाह रहा हूँ मेरा आंसर डेसिबल में आए। यहाँ पे अब आप देखें आई जो था मेरे पास वो 10⁻⁻12 था, और आई नॉट भी 10⁻⁻12 है, ठीक है स्टूडेंट। अब अगर आप देखेंगे तो ये दोनों आपस में दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। जब ये कैंसिल आउट करेंगे तो 1 बचेगा, एंड लॉग 1 इज इक्वल टू 0, एंड 0 मल्टीप्लाई बाय 10 विल गिव यू 0 डेसिबल।
तो अभी स्टूडेंट थोड़ी देर पहले आपको मैंने एक लाइन लिखवाई थी यहाँ पर कि देयरफॉर एट फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड 10 raised to the power -12 watt per meter square it is said to be zero bell। याद करें मैंने यहाँ पे भी आपको लिखवाया था डेरिवेशन के दौरान कि हम इसे हमेशा जीरो बेल कहते हैं। तो हमने यहाँ पर किसकी इंटेंसिटी लेवल निकाली, हमने फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड की ही इंटेंसिटी लेवल निकाला। तो हमें पता चला कि उसका इंटेंसिटी लेवल तो 0 डेसीबेल है, क्योंकि वही तो रेफरेंस है, यही तो बेसिकली रेफरेंस था। डेसीबेल 10 raised to the power -12 वाट पर मीटर स्क्वायर रेफरेंस बनाया था हमने। इसी रेफरेंस से हमारी इंटेंसिटीज़ बढ़ना स्टार्ट होती हैं। तो बेसिकली जो रेफरेंस होता है उस पर हमारी इंटेंसिटी क्या होगी, 0 डेसीबेल होगी। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि हमने उसी साउंड की आपको इंटेंसिटी जो ऑलरेडी फेंटेस्ट साउंड है, जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 0 ही आएगा। और इसको आप बगैर सॉल्व किए हुए भी 0 कह सकते थे कि सर ये तो फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड खुद ही फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड है, लिहाजा आप इसको इसी के रेफरेंस से निकाल रहे हैं तो ये हमेशा 0 आएगा। अब देखते हैं रसलिंग ऑफ लीव्स। अब हमारे पास जो साउंड गिवन है वो है अननोन, जो साउंड है उसकी इंटेंसिटी गिवन है रसलिंग ऑफ लीव्स की, विच इज़ 10 raised to the power -11 वाट पर मीटर स्क्वायर। फिर से यहाँ पर डेटा बनाएंगे और इस दफ़ा डेटा में आपको पता है, अब आप सीख चुके हैं कि के सर हम 10 लेंगे। वजह इसकी है कि हम डेसीबल में काम करना चाह रहे हैं, हमारा लास्ट यूनिट डेसीबल में आएगा। अगर आप इसको बेल कर देंगे तो आप इसको 1 ले लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, आई पे बात करेंगे और आई नॉट पे बात करेंगे। आई वो इंटेंसिटी होती है जो कि गिवन साउंड की होती है। गिवन साउंड रसलिंग ऑफ लीव्स का है और उसकी इंटेंसिटी गिवन है 10 raised to the power -11 वाट पर मीटर स्क्वायर। एंड इंटेंसिटी लेवल ऑफ द फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड आपके पास होती है 10 raised to the power -12 वाट पर मीटर स्क्वायर। अब आ जाते हैं सोल्यूशन पे। सोल्यूशन में फॉर्मूला हम यही यूज़ करेंगे, इंटेंसिटी लेवल इज़ इक्वल टू के लॉग आई ओवर आई नॉट। ठीक है, देन इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल टू के मीन्स 10 एंड लॉग 10 raised to the power -11 एंड 10 raised to the power -12। जो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा, इसको सॉल्व करें तो आपका अंदर आंसर आएगा 10 और नेचुरल लॉग 10 इज इक्वल टू 1। लिहाजा जो फाइनल आंसर आपके पास आने लगा है वो आने लगा है 10 डेसीबेल्स। तो बेसिकली स्टूडेंट, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ द इंटेंसिटी लेवल ऑफ रसलिंग ऑफ लीव्स, तो आप कहेंगे 10 डेसीबेल, क्योंकि उसकी इंटेंसिटी थी आपके पास ये, और ये ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड। फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड की फ्रिक्वेंसी -12 है, जबकि आपका रसलिंग ऑफ लीव की इंटेंसिटी -11 है। इसका मतलब ये है कि ये ज़्यादा इंटेंसिटी है, लिहाजा ये जो रेफरेंस लेवल है इन फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड आई नॉट, उससे थोड़ी सी ज़्यादा है, लिहाजा इसका इंटेंसिटी लेवल कुछ ना कुछ आएगा और वो आपके सामने 10 डेसीबेल की सूरत में मुहैया किया गया है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे हमने अपने पूरे टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है, साउंड इंटेंसिटी लेवल को विद डेरिवेशन एंड विद न्यूमेरिकल। होपफुली आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। इजाज़त दें मुझे, अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।